दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के हर हिस्से के लिए नियम बनाए हैं जिनसे परिवार में प्रेम भाव बना रहता है और समृद्धि भी घर आती है। वहीं अगर वास्तु दोष होता है तो कितनी भी मेहनत कर लें उसका फल पूरा नहीं मिलता है। इससे अवसाद और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोष ना हो। घर के वास्तु में सीढ़ियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सीढ़ियां घर में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी लाती हैं और इसका सीधा असर घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। ऐसे वास्तु के अनुसार घर में सीढ़ियां किस तरह की होनी चाहिए? दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सीढ़ियां हमेशा नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। इस दिशा में सीढ़ियां होना उत्तम माना जाता है। इससे घर में प्रगति होती है और सुख शांति बनी रहती है। वहीं उत्तर पश्चिम दिशा का चयन भी सीढ़ियों के निर्माण के लिए सही माना जाता है। कभी भी मुख्य दरवाजे के सामने उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में रहने वाले सदस्यों के हाथ से अच्छे मौके छूट जाते हैं और आमदनी भी घटती है। साथ ही ये हार्ट संबंधित समस्या को भी न्योता देती हैं। दोस्तों, सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, जैसे 7, 11, 15, 17, 19 या फिर 21 आदि। घर में विषम संख्या में सीढ़ियां खुशियां बनाए रखती हैं और मकान मालिक के विकास और लोकप्रियता में वृद्धि होती है। आमतौर पर घर में 17 सीढ़ियां शुभ मानी जाती हैं। सीढ़ियों के नीचे किचन, बाथरूम या फिर फिश एक्वेरियम ना रखें। कोशिश करें कि इन सभी चीज के लिए अन्य विकल्प का इस्तेमाल करें। इससे न केवल आर्थिक स्थिति कमजोर होती है बल्कि परिवार वालों की सेहत पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही धन एकत्र करने में काफी परेशानी आती है। इसलिए सीढ़ियों के नीचे जल से संबंधित कोई चीज ना हो। सीढ़ियां हमेशा चौड़ी और उचित रोशनी वाली होनी चाहिए और सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार होने चाहिए। साथ ही सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल या फिर बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से बच्चे के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता रहता है और मकान मालिक की परेशानी बढ़ती रहती है। दोस्तों, जो मकान मालिक खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऊपरी हिस्सा किराएदारों को दिया हुआ है, वो ये सुनिश्चित करें कि उनके पास मुख्य द्वार पर सीढ़ियां न हो। वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे वित्तीय परेशानियां भी आ सकती हैं। घर के अंदर बनी सीढ़ियां कभी भी किचन, स्टोर रूम या पूजा घर से या उसके आखिर से शुरू नहीं होनी चाहिए। ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों और बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियों में निरंतरता नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों के वास्तु नियमों के अनुसार ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए। वास्तु विशेषज्ञों की राय है कि घड़ी की विपरीत दिशा में सीढ़ी करियर ग्रोथ को प्रभावित कर सकती है। आप चाहते हैं कि आपकी सीढ़ियां अच्छी तरह से रोशन हो ताकि दिन के किसी भी समय सीढ़ियों पर चढ़ने या उतरने में कोई समस्या न हो। जब आप अपनी सीढ़ियों को रंगने या सजाने के लिए गहरे रंगों का चयन करते हैं तो यह गहरे रंग का हो जाएगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए सीढ़ियों या बैनिस्टर को पेंट करने के लिए हमेशा लाइट शेड्स का इस्तेमाल करें। सीढ़ियों में गहरे रंगों से बचें, खासकर लाल और काले, क्योंकि ये रंग नकारात्मक ऊर्जा देंगे।
सीढ़ियों से सटी दीवारों को आपकी पसंद के वॉलपेपर से सजाया जा सकता है, लेकिन बहुत गहरे रंग का नहीं होने चाहिए। दोस्तों, छोटे घरों में अक्सर सीढ़ियों के नीचे किचन, बाथरूम या पूजा घर बना दिया जाता है। कई बार इस हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए इसे वर्कस्टेशन के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे के हिस्से का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ घर की चीजों को रखने के लिए करना चाहिए। कैबिनेट्स और बहुमूल्य चीजों जैसे कैश या ज्वेलरी को इस जगह पर नहीं रखना चाहिए। पहने हुए जूतों और बेकार पड़ी चीजों को रखने के लिए इस जगह का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, वास्तु नियमों के अनुसार सीढ़ी की दीवारों को पारिवारिक तस्वीरों से नहीं सजाना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों में मतभेद हो सकते हैं और यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सीढ़ियों की दीवार को खिले हुए फूलों, हरी भरी हरियाली, पहाड़ों या अमूर्त कला की तस्वीरों से सजाएं। सीढ़ियों के क्षेत्र के नीचे पौधों के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन रखें। वास्तु के मुताबिक सीढ़ियों के नीचे या सामने शीशा टांगना अशुभ होता है, क्योंकि इसकी परछाई नकारात्मक ऊर्जा घर में लाती है। सीढ़ी के नीचे कभी भी फव्वारा या एक्वेरियम न रखें। सीढ़ियां अच्छे से रोशन होनी चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों की हैंडरेल सीढ़ियों पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। यह स्टाइलिश हो सकता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऊपर या नीचे चढ़ते समय ये आरामदायक हों। वास्तु के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिशा में सीढ़ियों के लिए संगमरमर या पत्थर की रेलिंग को चुनना सही है। पश्चिम में सीढ़ियों के लिए धातु की रेलिंग का चुनाव करें और पूर्व और दक्षिण की सीढ़ियों के लिए लकड़ी की रेलिंग का इस्तेमाल करें। भले ही कितनी भी अच्छी तरह से दिखती हो, लेकिन बिना रेलिंग वाली सीढ़ियां अत्यधिक जोखिम से भरी हो सकती हैं। घर में सीढ़ियां बनवाते वक्त वास्तु के सिद्धांतों को दरकिनार न करें। घर के इस हिस्से को अधिकतर लोग काफी सावधानी से नहीं बनवाते हैं, जबकि पूरे घर में ये बेहद अहम रोल अदा करती हैं। घर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही से संबंधित कोई भी चीज घर के भीतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और दैनिक कार्यों को जरूरी रूप से प्रभावित कर सकती है। इसलिए सीढ़ियां एक घर की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाती हैं। सीढ़ी से संबंधित कोई भी ढांचात्मक या अन्य दोष के परिणामस्वरूप बड़ी या छोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। डिजाइन दोष भी घर के भीतर लोगों की आवाजाही में बाधा डाल सकते हैं, जिससे यह काफी असुविधाजनक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र को बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, तब भी आप इतना तो मानेंगे कि कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं अगर सीढ़ियां सावधानी पूर्वक तरीके से ना बनाई गई हों। खराब तरीके से बनाई गई सीढ़ियां न केवल आपके आवागमन में रुकावट डाल सकती हैं, बल्कि दुर्घटना का कारण भी बन सकती हैं। घर के अन्य अहम हिस्सों के साथ साथ मालिक को सीढ़ियों के वास्तु पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सीढ़ी सहित घर के विभिन्न हिस्सों के बीच तालमेल पर निर्भर करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।